हमारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता है। सोना यही है, यही खोदो। तू नहीं बोला था ना उधर भूत पिशाच भटकते हैं? ये सब करने वाला मायावी आदमी कौन है? मायावी आदमी नहीं है महाराज, मायावी औरत है, आरती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। वो तो ये तस्वीर सुनी। दोस्तों, जैसा कि आपने यह दृश्य देखा है, इसमें बुद्ध की प्रतिमा नष्ट करने का आदेश एक भट्ट ब्राह्मण क्षत्रियो को दे रहा है और वह बुद्ध प्रतिमा का सर काट रहा है। ऐसे ही भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म नष्ट करने में इन्हीं भट्ट ब्राह्मणों ने भूमिका निभाई है। दोस्तों, साउथ के क्रांतिकारी निर्देशक पा रंजीत की और चियान विक्रम की थंगलान फिल्म ने देश दुनिया में खलबली मचाते हुए भारत का सच्चा इतिहास दुनिया के सामने लाया है। तथागत गौतम बुद्ध को भारतीय फिल्म में दिखाने का साहस पा रंजीत ने किया है तथा चियान विक्रम बौद्ध धर्म से काफी प्रेरित है। उन्हें आप इस वीडियो की क्लिप में देख सकते हैं। दोस्तों, थंगलान एक तमिल फिल्म है जिसे पा रंजीत ने निर्देशित किया है। थंगलान का अर्थ होता है सन ऑफ गोल्ड। यह फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है कि कैसे दलित आदिवासी लोग कोलार गोल्ड खदानों में काम करते थे और कैसे सोना निकालते समय वे इस प्रक्रिया से दूर हो जाते थे। फिल्म में थंगलान की मुख्य भूमिका निभाते हुए विक्रम को मालविका मोहनन यानी आरती के क्रोध का सामना करना पड़ता है जब वह सोना लेने के लिए पहाड़ों पर खनन करना चाहता है। दोस्तों, यह फिल्म की कहानी 18 से 19वीं ईस्वी सन के दौर की घटनाओं को दर्शाती है। दोस्तों, यह फिल्म इतिहास के अनसुने और अनदेखे घटनाओं पर आधारित है कि कैसे तमिलनाडु के दलितों ने अपने नंगे हाथों और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोलार गोल्ड फील्ड्स का खनन और निर्माण किया। पा रंजीत ने दलितों के इतिहास को पुनः प्राप्त करने और उन्हें एक बार फिर इतिहास में स्थान देने का प्रयास किया है। दोस्तों, इस फिल्म ने सामाजिक उत्पीड़न, जीवित रहने और राजनीति की जटिलताओं को दिखाया गया है। इस फिल्म में चियान विक्रम का अभिनय फिल्म का मुख्य आकर्षण है, जिसमें उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। मालविका मोहनन और पार्वती थिरुबोतु ने भी फिल्म में प्रभावशाली भूमिकाएं निभाई है। दोस्तों, चियान विक्रम के शानदार अभिनय से सजी यह फिल्म इतिहास की गहराई में जाकर सत्य को उजागर करती है। भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता में छिपा हुआ है। यह सभ्यता बाद में नागों की संस्कृति में बदल गई और नाग लोग भारत के प्राचीन बौद्ध लोग हैं। यही भारत का वास्तविक रूप है। इस देश को बुद्ध के विचारों की अनमोल धरोहर प्राप्त हुई, लेकिन पाखंडी ब्राह्मणों ने उसे भारत में प्रसार होने से रोका। सिंधु सभ्यता से लेकर तथागत गौतम बुद्ध तक 27 बुद्ध इस धरती पर आए और अंतिम 28वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम पूरी दुनिया पर अपने विचारों का प्रभाव डाल चुके हैं। उस समय भगवान बुद्ध के विचारों की रक्षा करने वाली और उन्हें आगे बढ़ाने वाली स्त्रियां ही थी, जिन्हें नागनिका कहा जाता था। थंगलान फिल्म में नागनिका आरती का प्रभाव प्रमुखता से दिखाया गया है। यह फिल्म इस बात पर केंद्रित है कि कैसे नागनिका बुद्ध की मूर्ति की रक्षा करती है, मतलब बुद्ध के विचारों की रक्षा करती है। उस समय के ब्राह्मण पुरोहित बुद्ध के विचारों को समाप्त करने के लिए क्षत्रियों का उपयोग करते थे और इसी संघर्ष को इस फिल्म में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि बुद्ध की विचारधारा को नष्ट करने के लिए ब्राह्मण विचारधारा काम कर रही है और इसी संघर्ष की झलक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों में भी दिखाई देती है। दोस्तों, इस फिल्म में सोने के खजानों की खोज मतलब बुद्ध के विचारों के खजाने को संरक्षित करने का प्रतीक है, जिसे नागनिका बचाने का प्रयास करती है। भारत के इतिहास में महिलाएं रक्षक के रूप में महान नायिकाएं रही है और यह फिल्म भी इस परंपरा को उजागर करती है। ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के तहत महिलाओं को गुलाम बनाया गया और उनका गौरवशाली इतिहास छुपा दिया गया। थंगलान इस फिल्म में बौद्ध संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है। थंगलान फिल्म को समझने के लिए हमें सिंधु सभ्यता से लेकर सम्राट अशोक और आज तक के समय तक का इतिहास समझना होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस फिल्म के प्रदर्शन ना होने के पीछे के कारण ब्राह्मणवादी व्यवस्था हो सकती है, जिसे पा रंजीत ने भली भांति समझ लिया होगा, क्योंकि तमिलनाडु के बाद वर्ल्ड वाइड यह जो फिल्म है यह प्रदर्शित की गई। दोस्तों, थंगलान फिल्म में बुद्ध के विभिन्न दृश्य और कथाएं हैं
जो उस समय की धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाती है। फिल्म में मुख्य बिंदुओं को प्रमुखता से दिखाया गया है कि बुद्ध की मूर्तियों का विध्वंस कैसे हुआ, कैसे ब्राह्मणवादी ताकतें और उनके समर्थक बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। यह सब उस समय के संघर्ष को दर्शाता है जब बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाओं को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे। दोस्तों, यह दृश्य उस दौर की धार्मिक असहिष्णुता और उत्पीड़न को उजागर करता है कि बौद्ध विचारधारा की रक्षा करने में अपने आप को समर्पित कैसे करते थे। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे नागवंशी समुदाय और अन्य समर्थक बुद्ध की शिक्षाओं और उनके प्रतीकों की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसमें बुद्ध के विचारों को संरक्षित करने के प्रयासों को प्रमुखता से रखा गया है। इस फिल्म में नागनिका की भूमिका बुद्ध की शिक्षाओं की रक्षक का उल्लेख है, जो उस समय की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, जिन्होंने बुद्ध के विचारों को संरक्षित किया। धार्मिक संघर्ष और सामाजिक अन्याय फिल्म में दिखाया गया है। ब्राह्मणवादी विचारधारा ने बुद्ध के विचारों और उनके अनुयायियों को दबाने की कोशिश हर बार किया है। दोस्तों, भारतीय फिल्म उद्योग में ब्राह्मणवादी बैठे हुए हैं, लेकिन तमिल कहानीकार पा रंजित ने बुद्ध को अपनी फिल्म में दिखाना किसी क्रांति से कम नहीं है। दोस्तों, पा रंजित एक क्रांतिकारी डायरेक्टर निर्देशक रह चुके हैं। भारतीय इतिहास में पहली बार बुद्ध के साथ बुद्ध के इतिहास को दर्शाने का साहस पा रंजित ने किया है। उनकी थंगलान नामक फिल्म का स्वागत सबको करना चाहिए। बौद्धों की संस्कृति इस भारत की असली पहचान है। बुद्ध ही सत्य है और सत्य ही बुद्ध है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और थंगलान जो है 6 सितंबर को हिंदी में रिलीज हो रही है, तो आप उस फिल्म को देखना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।